सच्चा यार वो होता है अजान हो तो हाथ पकड़ के करे चल, तुझे रब ने बुलाया है, वो सच्चा यार है। अगर तुम वक्त कहीं जाये कर रहे हो तो वो कहे यार ये जवानी दोबारा नहीं आएगी, ये मस्ती के लिए नहीं है, ये जवानी काम में लगाने के लिए। फिर तू कहे कौन सा काम? तो सुनो जवान, जवानी का सबसे बेहतर काम है खुदा को राजी करना। सुभान अल्लाह। रह गई बात पेट की, तो पेट तो कुत्ते भी पाल लेते। इसकी खातिर हमें रब को नाराज नहीं करना, हमें रब को राजी करना है। अल्लाह ने जवानी दी है ना, तो ये जवानी उसी के नाम करे। तो यार देखभाल के बनाए। कितने यार तो ये कहते हैं, कुछ दाढ़ी वालों के घर गाने बज जाते हैं, डांस भी हो जाता, नचनिए भी आ जाती हैं। पूछा जाए चाचा क्यों बुलाया था? कहने लगे मैंने नहीं, हमारे लड़के के कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा यार चल तू नहीं नचाता, तेरे नजदीक बुरा है तो हमें ही नचा लेने दे। ये होते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। समझ रहे? यही हैं लोग। खुदा के वास्ते ख्याल करें। निकाह सुन्नत मेरे हुजूर की। इस मुबारक मौके पे हम अगर गुनाह करेंगे तो हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? अल्लाह सोचा है कुछ? हुजूर के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? ख्याल करें। अल्लाह तौफीक दे, खुशियां आए। उन नौजवानों, तुम सोच भी नहीं सकते बेटे का चेहरा बाप के लिए कितनी अहमियत रखता है। बात आ गई तो कह जाऊं, कोशिश करना जहां तक हो सके निकाह बाप की मर्जी से करना। क्या बात है, अच्छा पैगाम। आज इस दौर को जब दुनिया तरक्की याफ्ता दौर कह रही है, मैं इसको तबाही में डूबता हुआ दौर कह रहा हूं। ये अंधेरों में गुमनाम दौर है। कहते हैं साहिब बहुत तरक्की की है दौर में। क्या किया? कल चराग थे आज लाइट है, कल डिबियां जलती थी आज एक घर में 6-6 बल्ब है। मैं कहता हूं साहिब वो कल के अंधेरे भले थे, जिन अंधेरों में रास्तों पे कदम सलामत तो थे। वो कहा था ना किसी ने कि वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे। रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, हमारे घर में तो उजाले हो गए लेकिन आज तक दिल हमारे काले। इन घर के उजालों से क्या करोगे अगर दिल को तुमने सियाही को सफेदी में न बदला? कल का अंधेरा कितना भला था। अगर पड़ोस में कोई बच्चा रो देता था तो पड़ोसी को नींद नहीं आती थी। आज पड़ोस के अंदर चीखें उठती हैं, बच्चे तो बच्चे, जवान औरतें रोती हैं, लेकिन पड़ोसी चादर तान के सोता है कि ये आग मेरे घर में नहीं लगी है, ये तो पड़ोसी के घर की आग है। और खुदा के वास्ते बदलो अपने तरीके। अगर तुम्हारे दरवाजे के करीब किसी की आंख निकली है तो यार बिस्तर छोड़ दे। वो जिंदगी भी क्या है जो सिर्फ अपने लिए हो। मोमिन वो होता है जो जीता भी दूसरों के लिए है, मरता भी दूसरों के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अंधेरा भी भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। अगर आज जवान कहता रिश्ते की बात हो ना, खुदा के वास्ते कभी बाप का हक न छीनना। ये मैं तकरीर सुना के नहीं जा रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी की लकीर खींच के जा रहा हूं। मेरी गुफ्तगू को सिर्फ मजे के लिए न सुनना, इसको जिंदगी का हर्फ आखिर समझ के सुनना। बहुत अच्छा। अगर तुम पैदा नहीं हुए तो पूछो इन बूढ़ों से बाप ने कौन से मजार की खाक न छानी। अल्लाह एक बेटा दे दे, माँ की गोद सोनी रही, किसी ने कहा फला मजार चले जाइए। सर्दी थी या गर्मी, बारिश थी या तूफान, इन्होंने कदम उठाए मजार पे गए। कौन सी चौखट ऐसी थी जहां माँ बाप ने झोली फैला करके बेटा नहीं मांगा? हर दर पे ये बेटा मांगते रहे। और जब खुदा ने बेटा दे दिया फिर इनकी खुशियों का कोई ठिकाना ना था। बाप कहता था बुढ़ापे का सहारा आया है, माँ कहती थी आंखों का तारा आया है। अल्लाह अकबर। और फिर बहनें, हमने तो बहनों का प्यार ही बड़ा अनोखा देखा है, बड़ा अनोखा और निराला प्यार होता है। भाई अगर पैदा ना होना तो सजदे में गिर के दुआएं बहनें मांगा करती हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर भाई पैदा हो जाए तो फिर भाई को माँ बन के बहनें पाला करती हैं। बेशक। और जब भाई शूर की दहलीज पे कदम रखता है तो उंगली पकड़ के चलना बहनें सिखाती हैं। जब भाई बोलने लगता है तो उसकी जबान को पुख्तगी और मजबूती बहनें दिया करती हैं। किस एंगल से देखोगे
बहनों को, जब तुमने शऊर की दहलीज पे कदम रखा तो बहनें तुम्हारी उंगली पकड़ के स्कूल लेके जाती हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक आर्टिकल मैंने देखा, किसी ने अपनी भांजी और भांजी का बयान लिखा था कि एक बच्ची अब भाई को लेकर के स्कूल जा रही है। भाई की उम्र कम है, बहन की उम्र ज्यादा थी, लेकिन जानते हो जब भाई ने जाने से इनकार किया, बहन ने भाई की उंगली पकड़ी और बहन ने भाई का बोझ बस्ता अपने कांधे पे डाला। खुद बेटी का वजूद इतना न था कि 2 बस्तों का बोझ थाम लेती, कभी बस्ता संभाल रही थी, कभी दुपट्टा संभाल रही थी। और यार ये बहन का प्यार होता है भाई के लिए, भाई का बोझ बहनें कांधों पे डाल लेती हैं। जरा गौर से सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी पैदाइश की खुशियां बहनों ने बनाई थी। जब तुमने जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो बहन ने ख्वाब देखा था भाई दूल्हा बनेगा तो इसकी नजर मैं उतारूंगी। माँ कहती थी जवान होगा तो चांद सी दुल्हन लाऊंगी। बाप कहता था कि जब बेटा जवान होगा तो इसके रिश्ते के लिए मैं घर घर जाऊंगा। मगर खुदा के वास्ते ये कौन सा दिन आया है, ये कौन सा सूरज निकला है जब बेटे ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है। बाप कहता है बेटे जब मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ तो कहता नहीं रिश्ता तुम तलाश मत करना, रिश्ता मैं तलाश करूंगा। कहा बेटे ये हमारा हक है। कहा हक तो जरूर है लेकिन तुम पहचानते नहीं हो बेटी कैसी होनी चाहिए। तुम पुराने जमाने के आदमी हो, अरे हम नए दौर के लोग हैं, हमें पता है औरत कैसी होनी चाहिए, हया नहीं चाहिए। जब बेटा बाप से ये कहता है कि फैसला मैं करूंगा औरत कौन सी बेहतर होती है, और नादान तू क्या जाने जिसकी उम्र 40 साल औरत के साथ गुजरी है, उससे पूछ औरत कौन सी अच्छी होती है। जिसने जिंदगी औरत के साथ गुजारी है उससे पूछ औरत कौन सी अच्छी होती है। तू घर बैठे फैसले करता है कि अच्छी का पता मुझे है, बुरी की खबर मुझे है। ओ खुदा के वास्ते मेरी बात याद रख के ले जाना, जो जवान लव मैरिज किया करते हैं वो तबाह होते हैं, जो अरेंज मैरिज करते हैं वो आबाद हो जाया करते हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत अच्छे वाह वाह वाह। मेहरबानी करो अपने बढ़ते कदम रोको, और दावे के साथ कहता हूं दुनिया की कोई हसीन लड़की खुदा की कसम जन्नत की किसी हूर का मुकाबला नहीं कर सकती है, किसी हूर का मुकाबला नहीं कर सकती। जिंदाबाद। और मैं ये साबित करके जाऊंगा ये बर्बादियां क्यों हैं। नौजवान कहते हैं लव मैरिज, कई सारे फोन आते हैं हजरत कर सकते हैं, कर सकते हैं लव मैरिज। एक बात बताओ, जहां तक मेरा तजुर्बा है जितने लोगों ने लव मैरिज किया है 99% उनकी जिंदगी में आग लगी है। 99%। 1% अगर रब ने किसी को तौफीक बख्श दी तो जिंदगी लंबी काट जाती है। क्या खूब नब्ज पकड़ा हजरत। वरना हजरत अक्सर शादियों के बाद या तो लड़की की लाश फ्रिज में मिलती है, या खेत में मिलती है, या फिर नदी में बहती हुई मिलती है। नौजवानों मेरी बात बहुत गौर से सुनना, आज सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस है, इस बात को दिल पे लिख के लेके जाना। मैं जिंदगी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अगर बुखार हो तो उतार देना, इसलिए कि ये बुखार तुम्हें तबाही की तरफ लेके जाएगा, आबादी की तरफ नहीं। सुनना मेरी बात गौर से। इसकी वजह क्यों होती है, ये झगड़े क्यों होते? तो जितने जवान हैं, अल्लाह माफ करे मिंबर पे बैठ के मैं इस तरह की वाहियात गुफ्तगू से बचा करता हूँ, लेकिन समझाने के लिए बोलना बड़ा जरूरी है। जी जी क्या बात। बस समझाने के लिए बात कह रहा हूँ। जब कोई भी मजनू अपनी लैला से गुफ्तगू करता है तो उसके कुलाबे आसमान तक होते हैं, उसके जुमले होते हैं कि अगर तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारोगी तो मैं तुम्हारा पैर जमीन पे नहीं पड़ने दूंगा, पानी मांगोगी जूस पिलाऊंगा। ये बड़ी बड़ी बातें करता है। कोई कहता अगर कहेगी तो आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। तेरी औकात है तारे तोड़ने की? वो कह जो औकात है कि अगर कहो तो बाजार से भिंडी खरीद ली, ये औकात है। तारे तोड़ने की औकात नहीं। तो बच्चियां कम अक्ल होती हैं, ये कह के उन्हें बेवकूफ बनाया तुमने। लेकिन जब वो तुम्हारे घर आई तो बेटे अभी तुमने असल जिंदगी देखी नहीं है। असल जिंदगी का सामना तब होता है जब निकाह होता है। जब ये घर में आएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा इसका पैर जमीन पे आना है कि नहीं। तुम 6-6 घंटे मोबाइल पे बात करते थे, निकाह के बाद जब फिक्र हुई ना इसे रोटी कहां से खिलानी है, भूल गए सब।
जब तक बाप की कमाई खाते रहे, फ्री में मौज करते रहे और फोन पे ठट्टे उड़ाते रहे, जब अपने सर पे आती है तो फोन नहीं, यही भूल जाता है ये चार्ज है कि नहीं। सच है, बात करना बड़ी बात है, यही पता नहीं चलता इसमें रिचार्ज है कि नहीं। 8-8 दिन हो जाते मोबाइल छुए हुए, तो फिर वो लड़की जिससे तूने जिंदगी भर साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिससे कहा था तेरे बगैर नींद नहीं आती है, जब वो ये देखती है आज 8 दिन हो गए परदेश गए हैं, फोन नहीं आया है, उसके जहन में फौरन ये बात आती है जब ये शादी से पहले मुझसे बात कर सकते हैं तो शादी के बाद किसी और से भी बात कर सकते हैं। बस ये ख्याल दोनों के दरमियान जहर घोलता है। फिर उसके बाद बीवी नाराज होती है, जब ये नाराज हुई उधर शोहर के जहन में ख्याल आया अगर ये शादी से पहले अपने बाप की नहीं हो सकती है तो शादी के बाद मेरी कैसे हो सकती है। फिर ये नफरत उसके जहन में जहर घोल देती है। जब ये दोनों नफरतें परवान चढ़ती हैं तो फिर तलाक़ें हुआ करती हैं, कत्लो गारत करी हुआ करती है। मैं कहता हूँ दावे के साथ अल्लाह के वास्ते अगर निकाह की बारी आए बाप के कदमों में आके बैठ जा, कहते बाप निकाह तेरा हक है, मेरा रिश्ता तेरा फैसला है, अगर तू कानी का हाथ में हाथ देगा तो मैं खुशी से कबूल करूंगा, नूली लंगड़ी ला के देगा तो खुशी से कबूल करूंगा। मैं मानता हूँ कि तेरा बाप हसीनो जमील नहीं देख सकता, हुस्न की पैकर नहीं देख सकता, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर तेरे बाप ने तेरे हिस्से में ला करके कोई काली कलोटी नूली लंगड़ी रख दी है तो रब की रजा के लिए उस पे राजी हो जा। मर के कब्र में पहुंचेगा, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मुस्तफा आके कहेंगे तू बाप से राजी था, मैं तुझसे राजी हो गया। हाय क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। क्या इसलिए ये हक बाप का है, बाप को दो। ये खुशियां माँ की हैं तो फिर माँ को दो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब बताओ लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज बेहतर है? बोले और दाएं बाएं देख लो, जिनकी नहीं हुई है वो बोल रहे हैं कि नहीं। बचे इस बवाल से, इसने कौम को तबाही में लाकर डाल दिया। आज कौम की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब ये है। बहुत अच्छा पैगाम, सबसे बड़ा सबब ये है। और कौम की बेटियों को भी एक बात कह करके पैगाम देना चाहता हूँ। आज हमारी कौम की बेटियां जो बहकती हैं या तो दौलत की लालच में या शोहरत की लालच में, समझ रहे मेरी बात, या फिर लोगों के झूठे बहकावे में आकर के। मैं कहता हूँ कौम की बेटी मेरी बात याद रख, दुनिया में कोई तुझे कितने भी प्यार दे दे लेकिन तेरे बाप से ज्यादा तुझे प्यार नहीं दे सकता, नहीं दे सकता बाप से ज्यादा प्यार। अगर कोई ये कहता ना सोने के लुक में खिलाऊंगा, झूठा है। अगर तेरे बाप ने तुझे सोने के लुक में नहीं खिलाए ना तो दुनिया का कोई भी मर्द तुझे सोने के लुक में नहीं खिला सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, तेरा एक गलत फैसला तेरे खानदान की, तेरे बाप की, तेरे परिवार की जिंदगी तबाह कर देगा। एक गलत फैसला। और सबसे बड़ा नुकसान ये है इस तरह के निकाहों का, इस तरह की शादियों का, कि लोग रहती दुनिया तक औलाद को ताने दिया करते, औलाद को ताने दिया करते रहती दुनिया तक। इसलिए बेटियों से गुजारिश है कि तुम अपने बाप की इज्जत पे कभी आंच ना आने देना। याद करना, अगर बाप कमजोर भी था ना, गरीब भी था, तो उसने खुद तो पैर की जूती सिल के पहनी, लेकिन कभी तेरे बदन पे पैबंद लगा कपड़ा नहीं आने दिया। हाँ, खुद तो फटे कपड़ों में मजदूरियां करता रहा, लेकिन कभी तेरे सर से दुपट्टा उतरने नहीं दिया। ये बाप का प्यार है तेरे लिए। वो गरीब था, तेरे घर के खर्चों में तंगी थी, अगर चाहता तुझसे भी किसी के घर बर्तन धुलवा के घर के खर्चे पूरे कर सकता था। किसी अमीर के घर तुझे लगा करके उसके घर की सफाई करा के घर के गुजारे हो सकते थे, लेकिन उसने खुद तो लोगों की गालियां सुनी, लेकिन तुझे दूसरे के दरवाजे पर रुसवा होने न दिया। उसने पूरी जिंदगी तुझे शहजादी बना के रखा, उसकी औकात कुछ भी थी, लेकिन कभी तेरे ऊपर किसी की उंगली उठने न दी। आज तेरी जिम्मेदारी है, तू जवान हुई है, बाप को रुसवा करने के लिए नहीं, बाप को इज्जत देने के लिए। वाह वाह, बाप को इज्जत देने के लिए हुई है। इसलिए कायनात में बेटी के लिए बाप से ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता। जिंदाबाद। मिसाल कहां से लाओगे? अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर आप एक दिन फरमाने लगे, और लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है।
मैं इस उम्मत से आज पूछना चाहता हूं, तुमने कितनी बार बेटियों को सीने से लगा के कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है? घर जाओ ना, कल सुबह को इतना जरूर कर लेना, अगर अल्लाह ने बेटियां दी है ना, हुजूर की सुन्नत समझ के सीने से लगा और रुख मदीने की तरफ करना और इतना कह देना, या रसूल अल्लाह, अगर फातिमा आपके जिगर का टुकड़ा है तो मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस सुन्नत को भी जिंदा करना। वाह वाह वाह। अपनी बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा जरूर कह देना। खुदा की कसम, अगर तेरे मुंह से ये जुमला हुजूर की सुन्नत समझ के निकल गया तो कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफा दुआ करने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर दुआ करने लग जाएगा। इसलिए बेटियों से प्यार करो। कोई बंदा ऐसा है जिसे बेटी से प्यार ना हो? है कोई बंदा ऐसा? हाथ नहीं उठवा रहा हूं मैं, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं, हर बंदे को बेटी से प्यार है कि नहीं? सबको प्यार है ना बेटी से? बोले, मैं अगली बात बड़ी कड़वी कहने वाला हूं, सबको प्यार है ना बेटी से? और जोर से प्यार है ना बेटी से? चुप होके ना बैठे, प्यार है ना बेटी से? और हर बंदा ये चाहता है कि मेरी बेटी पराए घर जाकर शहजादी बन के रहे, है ना ये कहा कि मेरी बेटी पराए घर जाए तो शहजादी बन के रहे। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, आज जब जवान बेटों का रिश्ता होता है और जब बेटियों को देखने की बारी आती है तो ये जो 10-10 लोग भूखे पेट जाते हैं, उस वक्त किसी की बेटी की इज्जत का ख्याल हमें आया? अरे क्या कहने, जिंदा सुनना मेरी बात में, आज खिताबत का लोहा मनवा, मैं कहीं खिताबत का लोहा नहीं मनवाता। मैं कोशिश ये करता हूँ, आपका इतना कीमती वक्त मुझे मिला है तो मैं इसमें आपको कुछ दे के जाऊँ, कुछ दे के जाऊँ। हाँ, वरना बात अगर नारे लगवाने की आ जाए ना तो हर 2 मिनट में नारे लगवाना जानते हैं, लेकिन नारे अमल के बगैर खोखले होते। सच। पहले किरदार बदलिए अपना। मुझे बताइए, 10-10 लोग लड़की को देखने जा रहे हैं, ये निकाहों की जो वाहियात रस्में चली हैं। एक बात बताओ जवानों, सच्चे दिमाग से बताना जो बात पूछूं, जब अगर कोई बंदा एग्जाम हॉल में बैठे, ये उलमा इकराम तो अच्छी तरह जानते हैं, ये एक साल में 3-3 एग्जाम पास करते, तब जाकर के इनकी जमातें पूरी होती हैं। हाँ, मुझे अपना पता, जब पर्चा हाथ में नहीं आता ना और एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाते तो दिल की धड़कनें बढ़ती, पता नहीं आज इल्म सीगा में से क्या आने वाला, आज हिदाया में से क्या आ जाएगा, हैं? आज कुतुबी के कितने सवाल होंगे। ये सारी चीजें दिल की धड़कनें बढ़ा देते, जबकि अगर इसको फेल भी हो गए हम शशमाही में तो सालाना पास कर जाएंगे, अगर उसमें भी फेल हो गए अगले साल पास कर जाएंगे। कौन सी जिल्लत हुई? अगर हमारे एग्जाम के सवालों का यह हाल है तो फिर कल जिस बेटी को यह खबर होती है आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं, अगर पसंद आई तो हाँ कहेंगे, अगर ना पसंद आई तो ना कहेंगे। किसी ने उसके दिल का हाल जाना, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और देखने वाले तो एक दिन पहले से नमक का पानी पीना शुरू कर देते हैं कि नाक तक जाके खाना है। तेरे बाप ने पका के रख दिया, बहुत अच्छा, हराम के लुकमे है, उससे पूछ 10 बार बेटियां दिखाई, 10 बार लोग देखने आए, एक गरीब हर बार 10,000 कर्ज लेकर के बेटी को दिखाता रहा, लाखों के कर्ज में तो डूब गया, लेकिन किसी को बेटी पसंद ना आई। किसी ने इस गरीब के बारे में सोचा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि जो बेटी दिखाने के लिए तुम्हारे 10,000 कर्ज में ला करके कभी बनिए से उठाए, कभी पड़ोसी से उठाए, 10 जमातें आके देख के चली गई, किसी ने कहा बेटी पसंद नहीं है। इस गरीब के दिल पे क्या गुजरी, ख्याल आया? दुनिया का निजाम इतना बदलता जा रहा है, अगर गरीब मर जाता है तो कोई कहता कफन मेरी तरफ से, रोटी मेरी तरफ से, और जब जिंदा था नंगा पड़ा था, कोई कपड़ा पहनाने वाला नसीब नहीं हुआ, बाद में पहनाया तो क्या पहनाया, मजा तो तब था जब जीते जी पहना दिया होता। क्या ये बात सच्ची नहीं है? एक बेटी को दिखाने के लिए गरीब बाप 10,000 के कर्जे लेकर के बेटी दिखाता है, और फिर ये बेटी देखने वाले, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, जब देखने के लिए आते हैं तो पहले नाश्ता करते हैं, हाँ उसके बाद खाना खाते हैं, खाना खा के कहते हैं लाओ जी अब बेटी दिखाओ। और एक बात और माजरत के साथ, शरीयत ने देखने की इजाजत किसी हद तक अगर दी है तो उस मर्द को दी है जिसके साथ निकाह होने वाला है, और वो भी ऐसे देखे कि बेटी को खबर ना हो। ये ख्याल करें मेरी बात का, वो भी ऐसे देखे
कि बेटी को खबर ना हो, मगर अफसोस जवान तेरी फिक्र पर। जब किसी बेटी को देखने की बारी आई, तूने कहा चचा जात भाई जाएगा, खाला जात भाई जाएगा, फूफी जात भाई जाएगा, ये यार जाएगा, ये दोस्त जाएगा, अगर इनको पसंद आ गई तो मुझको पसंद है। हया कर, तेरी नजरों का तकद्दुस कहाँ चला गया? तू तो वो था कि खैर की बेटी पे नजर पड़ने नहीं देता था, आज अपने घर में आने वाली दुल्हन को पहले दूसरों की आंखों का तमाशा बना रहा है। बता तेरे घर के अंदर अगर पहले ही बेगैरतों की निगाह पड़ जाएगी तो तेरी गोद में आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे हो सकता है, मोहम्मद बिन कासिम कैसे हो सकता है, खालिद बिन वलीद कैसे हो सकता है, गुलाम गौस कैसे हो सकता है। इसलिए पहले से गोद की हिफाजत करो। अगर भेजना था तो बहन को भेजता, भेजना था तो माँ को भेजता, भेजना था तो फूफी को भेजता। और जब देखने के लिए भेजा करते हैं, कोई कहता कि आंखों की सजावट देखना, कोई कहता रुखसार की लाली देखना, कोई कहता लबों का तबस्सुम देखना, पेशानी की चमक देखना, चला के देखना अदा कैसी है, बाल देखना लंबे हैं कि नहीं है, बोली देखे तो कोयल जैसी हो। ओ खुदा के बंदे, माँ बाप को तूने देखने के लिए भेजा, तूने दुनिया का हर हुस्न दिखवाया। अल्लाह अकबर, क्या कि अच्छा होता जब तूने देखने भेजा था तो साथ ये भी कह देता, ए माँ जब पेशानी का हुस्न देखे तो ये भी देख लेना पेशानी पे सजदे का निशान है कि नहीं, जब ज़बान खुले तो ये भी देख लेना कुरान की खुशबू आ रही है कि नहीं, जब वो चले तो ये भी देख लेना हया से नजर झुकी है कि नहीं, जब वो उठे तो ये भी देख लेना कनीज़े फातिमा है कि नहीं, जब वो बोले तो ये भी देख लेना लहजे में आया है कि नहीं, जब ज़बान चले तो ये भी देख लेना तेवर में कनीज़े फातिमा है कि नहीं। अगर तू ये दिखवाता तो दावे के साथ कहता हूँ आने वाली दुल्हन भले अब्दुल्ला की होती लेकिन कनीज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह की बन के आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। वाह वाह माशाल्लाह। भाई बदलो ये तरीके। आज कितनी बेटियां मर गई, उन मरने वाली बेटियों का जवाब कौन देगा? कौन देगा? क्या कयामत में पूछा नहीं जाएगा? आज क्या जवानों की कमी है या मुआशरे में लड़के नहीं है? हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, हर बंदा। और खुदा के वास्ते किसी के दिल के टूटने का सबब न बनना। अल्लाह, अगर बनो तो किसी के दिल के जुड़ने का सबब बन जाना। वो मुझे एक बात याद आ रही, मेरे हुजूर ने एक दिन खुश होकर सिद्दीक बाग की सिद्दीका बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, आयशा आज जो मांगना चाहती हो मांग लो, आज तुम मांगोगी मैं दूंगा। सवाल बड़ा था, जवाब सोच समझ के देना था। सोचा फैसला अपने वालिद से न करना, इजाजत लेती हूँ हुजूर, इजाजत दें, मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया जाओ इजाजत है। दौड़ी दौड़ी आई, अब्बा जी आज हुजूर का दरियाए करम जोश में। हुजूर फरमा रहे आयशा आज जो मांगोगी दिया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बेटी का चेहरा देखा, मुस्कुरा के कहने लगे क्या चाहिए तुम्हें? हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो। गर्दन झुका के बोली मेरी झोली में हुजूर आ गए तो सारी कायनात सब खुदा से मांग लिया है, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हुजूर है तो फिर क्या कमी है? बस इसलिए आई थी कि मशवरा दें आज हुजूर से क्या मांगो। तो अबू बकर सिद्दीक की गर्दन झुकी, कहने लगे बेटी हुजूर में राज में गए थे और हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझसे राज की बातें की। हुजूर से जाके कहना या रसूल अल्लाह अगर देना ही है ना तो अल्लाह ने आपसे राज की बहुत बातें की, उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। बहुत गौर से मेरी बात सुने जवान, सुभान अल्लाह। हाँ, ये बूढ़े लोग वो दरख्त हैं जो मोटे हो गए, अब ये उखड़ेंगे मुड़ेंगे नहीं, लेकिन जवानी का दरख्त इसको अभी जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता। भले मुश्किल है लेकिन फिर भी ये मुड़ने की ताकत रखता है। मेरी गुफ्तगू ज़्यादातर जवानों के ताल्लुक से है, मेरी बात गौर से सुनना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं हुजूर से जाके पूछना आप मेराज में गए थे, अल्लाह ने राज की बातें की थी, कोई एक बात बता दे। दौड़ी दौड़ी आई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे बेटी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जवाब मिले तो फिर मुझे भी बता दे। सुभान अल्लाह, जवाब मिले तो फिर मुझे भी बता देना। आई हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मांगू? हाँ आयशा मांगू। अर्ज करती हैं रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपसे राज की बातें की थी? हाँ की थी ना, कहा उनमें से कोई एक बात बता दें। हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे आयशा
जो जबान पे आ जाए फिर वो राजी नहीं रहता है। लेकिन जब हमने कहा जो मांगोगी वो देंगे तो फिर बताएंगे। हुजूर फरमाने लगे, आयशा रब ने मुझसे बहुत सी राज की बातें की, लेकिन एक बात सुनो। रब ने मुझसे फरमाया, महबूब जो शख्स भी किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, सुनना गौर से, जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, मेरा वादा है मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमाऊंगा। वाह वाह, मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमाऊंगा। दौड़ करके वापस आई, कहने लगी आज बड़ी खुशी का दिन है। क्या हुआ बेटी का? हुजूर ने फरमाया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा मैं उसे बिना हिसाब जन्नत में दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख में आंसू आ गए। बेटी ने कहा, अब्बा जी हमने तो बहुत लोगों का दिल जोड़ा है, रोए क्यों? फरमाने लगे, बेटी तुमने ये तो सुन लिया कि जो टूटा दिल जोड़ेगा वो जन्नत में बिना हिसाब जाएगा, और अगर कोई किसी का दिल तोड़ेगा तो फिर उसका ठिकाना कहाँ होगा। अल्लाह अल्लाह। हमने सिर्फ इतनी बात याद रखी, दिल जोड़ने पे सवाब है, दिल तोड़ने की सजा क्या है? ख्याल आया? इसलिए खुदा के वास्ते किसी की बेटी का दिल तेरी वजह से टूटने न पाए। वो कुछ दिन पहले अखबार में खबर छपी थी, उसमें लिखा था कि एक बेटी ने जहर खा लिया और हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। जब उससे पूछा गया तूने जवानी में जहर क्यों खाया, ये माशरा तो नई नई बातें सोचता है। किसी ने कहा जवानी में जहर खाया तो शायद बाप ने कोई ताना दिया होगा, या कोई गलती की होगी, कोई खता कर बैठी होगी, इसलिए जहर खाया। लेकिन उस बच्ची के जवाब ने पूरे समाज के मुंह पे तमाचा मारा। जब लोगों ने पूछा बता तूने जहर क्यों खाया, उसने कहा जहर की वजह मेरी गलत अमाल नहीं है। कहा फिर? का वजह यह है कि कुछ दिन पहले मुझे देखने वाले आए थे और मुझे हर तरह से चला करके भी देखा गया, उठा कर भी देखा गया, मुझसे गुफ्तगू भी कराई गई, मुझे ऐसे देखा गया जैसे बाजार में जानवर को देखा जाता है, मुझे हर एंगल से देखा गया, मुझसे गुफ्तगू की गई, मुझसे कहा गया तू हंस तो मैं हंसी, मुझसे कहा गया मुस्कुरा तो मैं मुस्कुराई, उसके बाद मुझसे कहा गया चाय बना के ला, मैं चाय लेकर के आई, फिर उसके बाद ये लोग घर चले गए। 3 दिन के बाद जवाब देंगे, 3 दिन तक इंतजार करती रही। 3 दिन के बाद फोन आया कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई। मैंने कहा बजीन से वजह तो पूछो कि हमारे अंदर कमी क्या नजर आई। तो जानते हो किस बुनियाद पर उस बच्ची का रिश्ता कैंसिल किया गया? वो हया नहीं चाहिए हमारे समाज को। तो उधर से जवाब आया कि जब वो बच्ची चाय बना करके लाई थी तो उसने कप उठा करके सास के हाथ में नहीं दिया था, इसलिए लड़की पसंद नहीं आई। और इतनी सी बात पर तुम किसी की जिंदगी को ताक-तार कर रहे हो। तुम्हें क्या पता है अगर बेटियों को तलाक हो जाया करती है तो उनकी जिंदगी अजीरन बन जाती है। जिनके रिश्ते छूट जाया करते हैं कोई रिश्ते लेके नहीं आता, जिन पे एक बार ताक लग जाता है कोई अपनाने वाला भी नहीं होता। लेकिन याद रख प्यारे, आज तूने 3 दिन के बाद जाके कह दिया कि तुम्हारी बेटी की आंख पसंद नहीं है, तुम्हारी बेटी की नाक पसंद नहीं है, उसका कद अच्छा नहीं है, उसकी चाल अच्छी नहीं है, उसका ढाल अच्छा नहीं है। तो जालिम ये तुझे पहले देखना था, नाक तक खा के आया, आज कहता है पसंद नहीं है। जब ये जवाब बेटियों को दिया जाता है तो बेटियां अंदर जाती हैं, तन्हाई में चेहरे पे दुपट्टे डालती हैं और रो के कहती हैं परवरदिगार अगर कद छोटा है तो मेरा कसूर क्या है, अगर आंख छोटी है तो मेरी खता क्या है, अगर नाक नीची है तो मेरा कसूर क्या है, अगर दांत अच्छे नहीं है तो मालिक मेरी खता क्या है। जब बेटियां इस तरह रोया करती हैं तो प्यारे सोन, सिर्फ बुखार नहीं आया करते, फिर जलजले आया करते हैं, तूफान आया करते हैं, सैलाब आया करते हैं। अगर किसी का दिल तोड़ोगे तो ना यहाँ सुकून से रह सकते हो ना मर के वहां सुकून से। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बदलो तरीके, बहुत अच्छे। अगर बेटी देखने की बात हो तो ये रवैया खत्म करो कि 10 लोग जाएंगे और बेटी को रुसवा करके आएंगे। कल जब तेरी बेटी को लोग ठुकरा के जाएंगे उस दिन पता चलेगा बेटी की ठुकराने का दर्द क्या होता है, उस दिन पता चलेगा। खुदा के वास्ते ये रिश्तों की नौयत बदलो। और हमने देखा है बेटियां इसलिए नहीं ठुकराई जाती कि उनकी आंख नाक छोटी है, सिर्फ किस लिए सब कुछ देख लिया जाता है, कभी कभी सब पसंद भी आ जाता, फिर उसके बाद कहते हैं साहब जहेज की बात कर ली जाए। तो हर बाप गरीब हो या अमीर उसका एक जुमला होता है, साहब सिर्फ बेटी बेटी है। हर अमीर या गरीब सबसे पहला जुमला ये कहता है कि मेरे पास सिर्फ बेटी बेटी बेटी। ये दौलत है, इसके अलावा और
कि साहब जो ज़रूरत के सामान है, टीवी, वो सॉरी फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीज़ें बताता। तो कहता इसके अलावा और क्या चाहिए, कि कैश वैश का क्या रहेगा। अगर इस बात को सुन के गरीब का सर झुक जाता है ना, तो ये समझ जाते हैं कि ये देगा नहीं। फिर जाके लड़की में ऐप निकाला जाता है, फिर जाके गरीब को कहा जाता नहीं तुम्हारी बेटी में ये ऐप है। हाँ, माफ करना, तकलीफ देना। जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, हाथ उठा के बताएं वो जवान जिनकी शादी नहीं हुई है, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं। उठाएं, हाथ उठाएं, मैं रास्ता बताने लगा हूं। वाह वाह वाह। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। तो सुनो, याद रखो, किसी के देने से कभी भला नहीं होता, किसी के देने से कभी भला नहीं होता है। एक बात याद रखना, औलाद शोहर के नसीब से मिलती है, दौलत बीवी के नसीब से मिलती है। ये बात याद रखना, औलाद शोहर के नसीब से होती है और दौलत, बोले डर क्यों रहे हो, कमाई तुम्हारी है, कदम बीवी के होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, इस बात पे भी गुफ्तगू करूंगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह। कड़वी होगी लेकिन सच्ची होगी। दौलत औरत के नसीब से मिलती है और औलाद शोहर के नसीब से मिलती है। अगर औलाद ना हो तो जिम्मेदार बीवी को न ठहराना। हाँ हाँ। और अगर अमीर बनो ना तो अपने आप को ठेकेदार न समझना। अगर औरत नेक घर में आ जाए तो खाली घर भर जाया करते। बहुत हाँ, औरत अगर बदकिरदार घर में आ जाए तो बादशाह को भिखारी बना देती है। इसलिए औरत भी जरा देखभाल के लाइए भाई। हाँ, एक ही ख्वाब है, एमए पास हो, बीए पास हो, भले बिया के लायक ना हो, बीए पास हो। जवानों, रिश्ता देखने जाओ ना तो कनीज़े फातिमा ढूंढा करो, कनीज़े फातिमा ढूंढा करो। और ये जो डिमांड चल रही है इसे बंद करो, निकाह को आसान करो। बहुत आज शर्म आती है मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ। अल्लाह, ये दिन क्यों आया? इसलिए कि हमने निकाह मुश्किल कर दिया। सब कुछ होने के बावजूद हम निकाह करने तैयार नहीं। हम दौलत के आशिक हो गए, पैसों के दीवाने हो गए। जन्नत में जाना चाहते हो ना तो मेरी बात सुनो, अल्लाह ने दौलत दी है तो एक काम करना, बिस्तर का इंतजाम खुद करना। बिस्तर से मुराद जानते हो? कह दूं कड़वी बात हजरत हैं? जिस घर में बेटा पैदा हो गया ना, उसने 25 साल तक बेड नहीं खरीदा। एक चारपाई को बुन बुन के लेटता रहा, बुन बुन के लेटता रहा। कुर्सी को जोड़ जोड़ के रखता रहा। नहीं लाया, नहीं बेटे के जहेज में आने वाली। इस इंतजार में कि बेटे के जहेज में आएगी, कभी बेड नहीं खरीदा, कभी सोफे नहीं लाए, बेटे को मिलने वाला। कुर्सी वही तोड़ तोड़ के जोड़ता रहा, बेटे को मिलने वाले। अगर अल्लाह ने दौलत दी है ना और जन्नत में जाना चाहते हो तो घर पे बिस्तर का इंतजाम कर, खाने के बर्तन का इंतजाम कर, छत का इंतजाम कर। और देख हुजूर की उम्मत की कौन गरीब बेटी ऐसी है जो जवानी की तहलीज पर पहुंच गई हो और लेकिन हाथ पीले करने का बाप का हिसाब ना हो। तो सुन, चंद इज्जतदार लोगों को साथ में ले, खाली हाथ ये बारात का तमाशा भी खत्म करो। अब तो बारात ने तबाही मचा रखी है। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। कौन कौन सी बीमारियों पे गुफ्तगू की जाए। बारात भी कम नहीं है, 600 लोग बारात में लेके जा रहे हो, 1,000 लेके जा रहे हो। अल्लाह के बंदे जरा सोच तो सही, जिसने बेटी दी कहां से कैसा इंतजाम किया होगा। इसलिए बारात कम से कम लेकर के जाओ और अल्लाह तौफीक देना कम से कम लोग लेकर के जाओ। चंद इज्जतदार लोग लो, गरीब के दरवाजे पर जाओ, जाकर के सलाम करो। सलाम के बाद खाली हाथ निकाल कर गरीब की बेटी को लेकर के अपने घर की जीनत बना दे। दावे के साथ कहता हूँ, मुझे नहीं पता ये मुआशरा क्या कहेगा, मैं नहीं जानता समाज कौन सी बोली बोलेगा कि खाली हाथ दुल्हन लेकर के आया है, बिना बारात की बेटी लेकर के आया है। छोड़ो इसके मुंह पे इसकी बातें मार दो। बहुत अच्छा करोगे तब भी ये तुम्हारे नबी होंगे, बुरा करोगे तब भी ये तुम्हारे नबी होंगे। इसलिए कि दुनिया बेवफा है, ये किसी की नहीं हुई है। तो खाली हाथ जाओ, इज्जत से निकाह करके ले आओ। जब गरीब की बेटी तेरे घर पे इज्जत से रखेगी, दुनिया सो जाएगी, गरीब का हाथ उठ जाएगा, कहेगी या अल्लाह इसने दुनिया में मेरा इंतजाम किया है, तो आखिरत में इस गरीब का इंतजाम करवा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस।
मुसलमाना ने रजा नगर। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत असमत रजा भागलपुरी साहब कबिला, शम्स तबरेज साहब कबिला, जनाब दिलबर शाही कलकत्तवी, नारे तकबीर, सरजमीने रजा नगर, नौजवाने रजा नगर, मुसलमाने रजा नगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और थोड़ा बढ़ाइए हजरत बोलिए। बोलते हैं आपकी बोलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं, अब लगता है कि अब भी थक चुके हैं। मैंने पूरी गुफ्तगू में आपसे हाथ नहीं उठवाए, मैंने नहीं कहलवाया सुभान अल्लाह, इसलिए कि मेरा मिजाज ही है। मैं क्यों कहलवाऊँ? सुभान अल्लाह का ताल्लुक इश्क से होता है। जब किसी को महबूब की बात अच्छी लग जाए तो खुद ब खुद इश्क मौजे मारता है और सुभान अल्लाह लफ्ज जोर से निकल जाया करता है। सुभान अल्लाह। अभी भी नहीं, ये आगे वाले लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, ये यहाँ आगे हैं, अल्लाह वहाँ भी आगे रखे। आमीन आमीन। अल्लाह करे पूरा काफिला हुजूर के मदीने जाता हो, उलमा की सदारत हो और ये पूरी जमात हुजूर की चौखट पे जाती हो। जो जिस तरतीब से बोल रहा उसी तरतीब से हाजिरी नसीब हो। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। वाह वाह। या रसूल अल्लाह। जो इससे भी ज्यादा तेज बोले उसे आज की रात ख्वाब में जलवा दिखा दी। हाय हाय हाय। आमीन आमीन। सलामत रखे बस। आमीन। बात सुने। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। दिलबर शाही साहब किबला और भाई अजमत रजा भागलपुरी और शम्स तबरेज भाई, ये हिंदुस्तान के बड़े बड़े लहजे अब आपके सामने आ चुके हैं। हाँ, इन लहजों के सामने हमारे जैसे लहजे से क्या फ़र्क पड़ता है। मगर मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप पढ़ना जानते हैं तो मैं भी हुजूर की बात करना जानता हूँ। वाह वाह वाह। बस जरा सुन ले मेरी बात। माशाल्लाह। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इसलिए जन्नत में जाना चाहते हो तो गरीबों का सहारा बन जाओ, तंग दस्तों का सहारा बन जाओ। कोई ऐसी बेटी जिसे छत मयसर ना हो उसे छत दे दो, जिसे दुपट्टा मयसर ना हो अपने घर की चादर दे दो। फिर देख मैदाने महशर में सब साया तलाश करेंगे, हुजूर की चादर तुम्हें तलाश करेंगे। वाह वाह। करेंगे जवानों ऐसे इंशाअल्लाह। हाँ, कभी ये मत सोचना ससुर देगा तो भला पूरा होगा। हाँ हाँ, मैंने यहाँ तक रिवायत पढ़ी भी है और सुनी भी है बुजुर्गों से, जो इस नियत से अमीर की बेटी से निकाह करेगा कि उससे निकाह करके मुझे दौलत मिल जाएगी, मैं दौलत वाला हो जाऊंगा, तो फरमाया अल्लाह उसे उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक उसे जमाने का मोहताज नहीं बना देगा। अल्लाह अल्लाह। हाँ, ये भी याद रखिए। इसलिए और कोई इसलिए निकाह करे, वो होते हैं ना कि समधी थोड़ा सा ऐसा हो जो धुएं वाला हो, पावर में आ जाए समधी के मिलते ही समधी। बहुत अच्छे। हाँ हाँ, समधी भी आदमी मूछ वाला ढूंढे कि पता चले किसका दामाद है, फला का क्या, रास्ता छोड़। अगर इसलिए फरमाया गया, अगर इस नियत से कोई किसी से निकाह करेगा कि इससे रिश्ता जोड़ के मेरी पावर बढ़ जाएगी, फरमाया गया उस वक्त तक मौत अल्लाह नहीं देगा जब तक जलील नहीं कर देगा। इसलिए दीनदार बेटी तलाश करो। करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो यार इंशाअल्लाह। हाँ, अगर जहेज का लालच हो तो ये पैसे उठा के ले जाओ, लेकिन नियत कर लो कि जहेज बाप अपनी मर्जी से चाहे सारी कायनात उठा के दे दे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन डिमांड करोगे, डिमांड मांग रखोगे। और इनसे क्या मांगना जिनके अपने भले पूरे नहीं, मांगना है तो उनसे मांगो जिनके बारे में बरेली के इमाम कह के गए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जब वो देने पे आते हैं तो मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। हाँ हाँ, तो कोशिश करें किसी बेटी के दौलत में ना पले। फिर उसके बाद अज़दवाजी जिंदगी निकाह के बाद शुरू होती है ना, ये बड़ी अहम जिंदगी है। नौजवानों बस चंद मिनट की बातें सुन लें, इसलिए कि मुझे इन शुअरा इकराम से भी इजाज़त मिल चुकी है।
और मिंबर शरीफ से उलमा की लिए ख्वाहिश है मैं थोड़ी देर और गुफ्तगू कर लूँ। तो ये शादी के बाद का जो बड़ा अहम मसला है, आज देखा जा रहा है कि हर तीसरा घर बिगड़ने के किनारे पर है, हर तीसरा निकाह तलाक के नंबर पे लगा है। ये कंडीशन है हमारी, ये हालत है। उसकी वजह, अगर आप औरत से मिले तो वो शिकायत करती है कि मेरे ससुराल वाले मुझे एक आंख देखना नहीं चाहते, और आप सास से मिले तो वो कहती है मेरी बहू का मौका लगे तो मुझे जहर दे दे। वो कहती है ये मुझे मां नहीं मानती, वो कहती है मुझे बेटी नहीं मानती। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा जब तुम नए घर में जाओ तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप और है, जिस घर में तुम गई हो उन लोगों का ब्लड ग्रुप और है। ये हो ही नहीं सकता तुम्हारे दोनों का जहन बिल्कुल एक साथ इत्तेफाकन हो जाए, हो ही नहीं सकता। तो तुम पहले से वहां बैठी नहीं हो, तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिसके करने के बाद तुम्हारे चेहरे में सास ससुर को बेटी का चेहरा नजर आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बड़ी अहम बात बताने लगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा कि तुम्हारे किरदार में तुम्हारे सास ससुर को बेटी का चेहरा नजर आने लगे। और सास ससुर से भी गुजारिश है, ऐसा नहीं कि पहले दिन आके तुम्हारे वो सारे काम करने लगे जो बेटी करती थी। नई है, घर नया है, जगह भी नहीं है, दो चीजें, एक हया है, शर्म है, दूसरी बात नई हवेली है, मालूम नहीं तुम्हारे घर का दस्तूर क्या है, वो तो नहीं जानती। लेकिन सास, अल्लाह माफ करे, ये भी कम नहीं है दज्जाल से कुछ। हाँ, अगर दूसरे दिन बीवी ने किसी काम में कोताही कर दी तो ये नहीं कहती बेटी तुम्हें पता नहीं था, इसको ऐसे सीख लो, नहीं कहेंगे, डायरेक्ट कहती है ए बेटी अभी एक ही दिन हुआ तुझसे इतना सा भी नहीं हुआ। हाँ, और फिर शोर से कहती कहां से उठा लाया इसे इतना सा काम नहीं आया। ना इस शोहर की कोई वैल्यू ना बीवी की। आओ तुम एक जोड़े की कहानी सुनाओ। दुनिया उस जोड़े को सैयदुल अंबिया का जोड़ा था। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा का बाबा कहती है हुजूर के निकाह में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रुखसत होके आई ना, तो उम्र कम थी, आके बैठी ना, हुजूर घर में तशरीफ लाए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप एक जगह बैठी हैं। हुजूर ने फरमाया आयशा रोटी नहीं बनाई, आयशा रोटी नहीं बनाई। मुस्कुरा के कहने लगी हुजूर मुझे रोटी बनानी आती नहीं। आज का शौहर होता ना तो ले चिमटा, ले फुकनी, ले डंडा और दे डंडा, कहता बुला बाप को भी लेके जाए। ये मिजाज है हमारे। लेकिन अज़दवाजी जिंदगी कैसे गुजारी जाती है? हुजूर फरमाते हैं आयशा रोटी नहीं बनाई या रसूल अल्लाह, मेरी कम उम्र है और मुझे माँ ने भी रोटी बनाना नहीं सिखाई, इसलिए मुझे रोटी बनानी नहीं आती। हुजूर ने अगला जुमला कुछ नहीं कहा, अंदर गए, हुजूर ने एक बर्तन में आटा निकाला, ला करके उम्मुल मोमिनीन के आगे रखा। उसके बाद आपने आटे में पानी डाला। फरमाते हैं आयशा इतने आटे में इतना पानी डालते हैं। उसके बाद हुजूर ने नबुव्वत वाले हाथों से आटा मिलाया। मिलाने के बाद मुस्कुरा के कहने लगे आयशा इस तरह से आटे में पानी मिलाया जाता है। फिर हुजूर ने अपने हाथों से आटा गूंदना शुरू किया है। फरमाया आयशा देखो ऐसे आटा गूंदा जाता है। उसके बाद नबुव्वत वाले हाथों से हुजूर ने चूल्हे में आग जलाई है, रोटी लगाई तवे पर। जब रोटी बन के तैयार हो गई, हुजूर फरमाते आयशा देखो ऐसे रोटी बनाई जाती है। जब पहली रोटी हुजूर ने नबुव्वत वाले हाथों से बनाई है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा के मुंह में लुक़मा बना के दिया। फरमाते आयशा बता रोटी का जायका कैसे है? उम्मुल मोमिनीन के खुशी से आंसू निकल आए। कहती या रसूल अल्लाह मैं कायनात में सारी औरतों से ज्यादा नसीब वाली हूँ, इसलिए कि किसी के हाथ से रोटी हजरत मूसा ने खाई है, किसी के हाथ से रोटी हजरत याकूब ने खाई है, किसी के हाथ से रोटी हजरत अय्यूब ने खाई है, किसी के हाथ से रोटी हजरत आदम ने खाई है। लेकिन मैं वो तनहा खातून हूँ जिसने पहला लुक़मा अपने हाथ से नबियों के इमाम को न की, बल्कि नबियों के इमाम ने अपने हाथ से मुझे खिलाया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ग़ज़वाजी जिंदगी, क्या हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं? साथी गलती औरत से हो जाए, तेरे बाप ने दिया था, ये ताने उसको दिए जाते, किस बात का ताना? तेरे बाप ने दे दिया, इतना तोड़ दिया।
ये ताना कभी मत देना और कभी घर जाके देखना। अगर 10 साल भी हो गए ना शादी हुए तो आज तक तेरे बिस्तर पे नहीं सोई है, अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे सो रही है। 15 साल निकाह को हो गए हैं, उसने आज तक तेरे बर्तन में खाना नहीं खाया, जो बर्तन अपने बाप के घर से लाई है उसमें खा रही है। क्या अच्छी बात है। एहसान किस बात का तेरा? कितनी बेटियां तो जिंदगी भर बाप के दिए कपड़े पहनती हैं और कितनी आसानी से कह देते हो कि निकाल के फेंक देंगे घर से। बात बात में तलाक की बात है। और यार घर के माशरे को बेहतर करो। ये जो हालात है ना हमारे घर के, इन्हें बेहतर करो। औरतों को हुजूर की जिंदगी सुनाओ, खुद भी हुजूर की सीरत पढ़ो और फिर देखो भले जमीन पे मिट्टी की दीवारें होंगी, मजा अल्लाह जन्नत के अता फरमाएगा, जन्नत के अता फरमाएगा। और बेटी वालों तुमसे भी गुजारिश है, तुमसे भी गुजारिश है, कमी एक तरफ से नहीं, कमी दोनों तरफ से है। निकाह होता ना तो पहले ही कह देता रो मत, कोई परेशानी हो फोन कर दे, अभी आ जाएंगे, 2 मिनट का तो रास्ता ही है, आके सबको देख लेंगे। ये कह के बेटी को रुखसत करते हैं। तो भाई वो बहू नहीं आई है, वो एटम बम आया। हाँ, जिसके पीछे अमेरिका खड़ा हो, भाई जिसके पीछे जापान खड़ा हो, जिसके पीछे चाइना खड़ा हो, ओके डरना मत, एक फोन करने की देर है, सबको देख लेंगे। तो वो डरे? अगर उससे इत्तेफाक से कब टूट गया और सास ने कह दिया देख के काम कर लेकर बेटी, तो कहती मुंह बंद कर कर। फिर लहजे ऐसे हो जाते, मुंह बंद कर, बुढ़िया तेरी तो आवाज ही अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि पीछे अमेरिका खड़ा। बेटियों को यूं रुखसत नहीं किया जाता। वो कितना अच्छा दौर था जब बाप बेटी को रुखसत करता था, जोड़ा पहना के कहता था बेटी सुर्ख जोड़े में जा रही है, कफन पहन के घर से निकल। अल्लाह, ये थे रिश्ते। और इस तरह बेटियों को तालीम दी जाती थी। खुदा के वास्ते बेटियों को समझाओ कि वो शोहर की इज्जत करें, शोहर की कदर करें। अल्लाह अकबर, दोनों तरफ से काम कदम बढ़ाइए। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बहू को बेटी का नाम लेकर के आवाज दें, बेटी की जिम्मेदारी है वो सास ससुर को बाप का नाम लेके आवाज दे। तब देखो घर में कैसे जन्नत की बहारें आती हैं। और अज़दवाजी जिंदगी बेहतर करो। ये नहीं होना चाहिए अगर बेटी दीनदार ढूंढ के लाते तो खुदा की कसम उस वक्त तक न सोती जब तक तुझे न सुला लेती, उस वक्त तक खाना न खाती जब तक तुझे न खिला देती। अगर तुम न्यू जमाने की न्यू मॉडर्न लड़की लाओगे तो तुम कहीं भी हो उसे अपने खाने से मतलब है, तुम कितने भी लेट आओ उसे अपने टाइम से सोने से मतलब है। बीवी बीवी हुआ करती है, बीवी का मतलब होता है शरीक हयात, शरीक हयात का मतलब होता है हम सफर, हम सफर का मतलब होता है शरीक रंजो अलम, शरीक रंजो अलम का मतलब होता है जैसे तुम वैसे हम, ये मतलब होता है मियाँ बीवी का। अगर ये मतलब ना रह जाए तो फिर इस रिश्ते में कोई मजा नहीं आता है। अल्लाह अकबर, अज़दवाजी जिंदगी हुजूर की देखो। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ जिंदगी के कुछ दिन गुजारे, एक दिन हुजूर फरमाने लगे, हज़रत खदीजतुल कुबरा का तज़किरा किया। हज़रत आयशा को थोड़ा सा इस बात पर तो ये नागवार बात गुजरी कि मेरी मौजूदगी में हुजूर हज़रत खदीजा का तज़किरा कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अब भी आप उन बूढ़ी औरत का तज़किरा करते हैं। हुजूर को ये बात नागवार गुजर गई। आका फरमाते हैं आयशा, आज के बाद मेरी खदीजा के बारे में कोई जुमला ना कहना, आज के बाद मत कहना। हजरत आयशा कहती हैं रसूल अल्लाह, मेरे जैसी कम उम्र आ गई आपके निकाह में, मैमूना जैसी हुस्न जमाल की पैकर आ गई, आज भी उस बूढ़ी औरत को याद करते हैं। तब मेरे हुजूर ने बड़ा तारीख साथ जुमला कहा था। आका ने फरमाया था आयशा देखो, तुमने तो तब कलमा पढ़ा है जब तुमने दीन को फैला हुआ देखा है, लोगों ने तब कलमा पढ़ा है जब दरख्तों को कलमा पढ़ते सुना है। लेकिन मेरी खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया था जब जमाने ने मुझ पे अपने रास्ते बंद किए थे और अपनी पूरी जिंदगी खदीजा ने मेरे नाम कर दी थी। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बीवी का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं, एक दिन मैं तबलीग करके बाहर आया, फरमाते हैं कि कभी जिंदगी में हुजूर फरमाते हैं मेरी ज़ाहिरी जिंदगी में और खदीजा की ज़ाहिरी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझे आके दरवाजे पे आवाज देनी पड़ी हो या दरवाजा बजाना पड़ा हो। आका फरमाते हैं जब मैं दरवाजे पे आता था तो हाथ लगाने से पहले खदीजा
दरवाजा खोल दिया करती थी, किवाड़ खोल देती थी। मैंने कहा खदीजा बता तो सकी, आज तक कभी दरवाजे पे मैंने आवाज तक नहीं दी है, कभी खांसा तक नहीं हूँ, कभी कुंजी नहीं खटखटाई है, बता कैसे पता चल गया कि मैं आ गया हूँ? हजरत आयशा कहती है, हजरत खदीजा कहती है, या रसूल अल्लाह, जब आप इस दरवाजे पे आने से पहले गली के पहले मोड़ पे होते हैं, आका दरवाजे पे आप बाद में होते हैं, नबुव्वत की खुशबू हवेली में पहले आ जाया। वाह 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 वाह, हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खदीजतुल कुबरा कहती है, माशाअल्लाह, आने से पहले आपकी खुशबू आ जाया। ये है मियां बीवी का प्यार। बहुत हमारे बीच जरा सी बात हो जाना, वो कहता तुझे तो करने नहीं चाहता था मैं, नहारा पट हो इस बिचौलिया का, कराने वाले का जिसने तुझ जैसी लड़की मेरे दामन में डाली। तो वो भी कम नहीं, वो कहती तेरी औकात नहीं थी, तू मुझे कर लेता। हाँ, एहसान मान, मेरे बाप ने मुझे भी दिया और पैसा भी दिया तुझे। वाह, जब ये बातें होंगी तो फिर तलाक नहीं होगी। दे तलाक, तो वही कहता ले तलाक। अब जब तलाक होगी तो मारे मारे फिरने कोई रास्ता है? क्यों आना, वापस आना चाहती है। खुदा के बंदो, घर में कभी ये बातें ना किया करो। घर बचाना चाहते हो तो कभी भी औरत को बाप और भाई का ताना मत देना, कभी भी ताना मत देना। घर बचाना चाहते हो, और बीवियों से गुजारिश करूंगा, अगर तुम घर में राज करना चाहती हो ना, तो तुम शोहर की रजा तलाश करो। जिस चीज में शोहर की रजा हो उस पे पाबंदी से अमल पैरा हो जाओ, फिर घर में हुकूमत तुम्हारी चलेगी। ये बात माइक में नहीं बतानी थी, लेकिन बतानी पड़ गई। होशियार मत हो जाना, कभी अपनी रजा के रास्ते है ना, अज़दवाजी जिंदगी। और कोई ये ना समझे कि औरत होती है, रिजालु क़व्वामून अलन निसा का गलत मतलब मत निकाला कर कि सताते रहो, जुल्म करते रहो क्योंकि तुम्हें हाकिम बनाया गया। इस माना कर नहीं है तुम्हें हाकिम बनाया गया, जब आए तब थप्पड़ मार दिया, जब आए तब गालियां रख दी। जानते हो सारी एक एक बात का हिसाब अल्लाह तुम्हारे नामे अमाल के चिट्ठे से लेगा, लेकिन जब बात औरत के हिसाब की आएगी ना, तो वो पन्ना तो समेट दिया जाएगा जिसमें अमल लिखे गए। औरत को खड़ा करके रब पूछेगा, बता ये कबूल कबूल कह के तेरे बिस्तर पे जाके बैठ गई, इसका कितना हक अदा किया था? औरत को खड़ा करके पूछा जाएगा, इसका कितना हक अदा करके आया? फिर उससे पूछेगा, बता तुझे लेके गया था, तू इसके घर गया, तेरे ऊपर ज्यादती तो नहीं की? अगर इतना सुन के औरत ने रब की बारगाह में गर्दन झुका दी ना, तो समझ लेना फिर खैरियत नहीं है। अगर उसने कहा ना, मालिक ये देख, ये आज भी निशान है, रब पूछेगा किस चीज का? कहेगा एक दिन रोटी बनने में देर हो गई थी, इसने गरम चिमटा उठाया मेरे यहाँ मारा था, आज तक निशान है। अगर उसने दामन उठा के अपनी कमर दिखा दी ना रब को, ए मेरे मालिक ये देख, इसने मुझे एक दिन लोहे के रॉड से मारा था, आज तक निशान है। फिर सोच लेना कितनी नमाजें लेके जाएगा तू, कितने सजदे लेके जाएगा। अल्लाह फरमाएगा तेरी नमाजें सजदे बाद में देखे जाएंगे, आज मजलूम को उसका बदला दिया जाएगा। वाह, अल्लाह अल्लाह। इसलिए औरत के साथ मेरे हुजूर ने आखिरी वसीयत में भी ये फरमाया था, लोगों मैं तुम्हारे औरतों के हुकूक पे तुम्हें डराता हूँ, इनके साथ जाती ना करना, इनके साथ जुल्म ना करना। तो कोई ये ना समझे अगर हम हाकिम है तो जब चाहे तभी नहीं पीट लें। और औरतों तुमसे भी गुजारिश है, अगर तुम्हारा इतना हक है कि तुमसे हिसाब शोहर का लिया जाएगा, तो याद रखना तुम्हारी जन्नत भी शोहर की रजा में रखी गई है। अगर इस हालत में मर गई कि शोहर नाराज है, तो फिर समझ लेना जन्नत की महक भी नहीं दी जाएगी जब तक हिसाब न ले लिया जाएगा। ईमान वाला बख्शा तो जाएगा, जन्नत में तो जाएगा, लेकिन हक मारा है तो पिट पिट के जन्नत में जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो बेहतर ये है घरों के हालात बेहतर करो। हाँ हाँ हाँ, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर की जिंदगी को अपनाए, किरदार हुजूर का अपनाए। मैंने हाथ उठवाए थे और पूछा था किसको बेटियां प्यारी है? सबको बेटियां प्यारी है ना? प्यारी है ना बेटियां? तो सुने, कोई बंदा ऐसा है जो अपनी बेटी किसी को 10 लाख में 3 साल की बेटी बेच ले? बेच देगा कोई? 15 लाख में, 20 लाख में?
50 लाख में कोई नहीं बेच सकता। अगर एक बाप 3 साल की बेटी 50 लाख में नहीं बेच सकता तो एहसान मान उस बाप का जिसने 18 साल की बेटी तुझे पाल के फ्री में दे दी। हाय 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 हाय, क्या नब्ज पकड़े भाई, जिंदाबाद। फ्री में दे दी। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। फिर किसी की बेटी को कैश के लिए मजबूर ना करना। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारी वजह से कोई बेटी इसलिए फांसी पे न लटके कि तुमने कैश मांगा है। किसी बाप की आंख में इसलिए आंसू ना आए कि तुमने उससे बेटी से पैसे का सवाल किया। करेंगे इंशाल्लाह इन बातों पे अमल, बोलो इंशाल्लाह। और ये बात भी याद रखिए, आज हमारे भाई ने जलसा सजाया है तो आज इस जमीन नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम जाना चाहिए। दुनिया कहती है हर जगह पे कि अगर यहाँ डांस की पार्टी होती तो जवानों की भीड़ होती। मैं कहता हूँ आओ रंडियों का नाच देखने वालों, आज इस महफिल में आके देखो, आशिकों की इतनी भीड़ लगी है किसी नाचने वाले के पास हो ही नहीं सकती। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। वो दौर गए कि जवान चला था नशे की तरफ, बहुत अच्छे। अब जवान चला है मदीने की तरफ। वाह, अब रिश्ते पक्के होंगे तो मुस्तफा से होंगे, अगर अहदे वफा होगा तो फिर हुजूर से होगा, अगर बड़ी बड़ी बातें होंगी तो हुजूर की चौखट की होंगी। अब वो मजनू नहीं रह गए जो लैला के लिए कपड़े फाड़े, अब ये वो मजनू बैठे हैं जिनकी मंजिल मदीना है, जिनकी राह राह मदीना है, जिनका मकसद मुस्तफा के कदमों में जाके दम लेना है। और जवानों कोशिश करना, कोई नाराज हो के राजी हो, बस गुंबदे खजरा वाला महबूब नाराज नहीं होना। करेंगे इंशाअल्लाह जवान ये काम, बोलो इंशाअल्लाह। कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे कि अब कैश को तो अब्बा ही जाने, कैश को अब भाई जाने। हाँ अब्बा ही जाने जी जी। लड़की वाले से मैं क्यों महफिल में बोल। हाँ तो तू भी पूछिए कभी, मुझे पैसा लेना तेरे बदले में, तो कहियो अब्बा औलाद पाली थी कि बकरा पाला था बकरा ईद के लिए, पूछ लेना ये। वरना कुछ लोग जहेज की इतनी बड़ी डिमांड कर देते हैं कि इतना जहेज मिल जाता कमरों में जगह नहीं होती रखने की, और फिर चौराहे पे कहते हैं इतना मिला ना घर में जगह ही नहीं है। अगर किसी बाप ने जमीन बेच के जहेज दिया ना तो फिर इतना मत रो, ये जहेज नहीं जहन्नम का ईंधन तेरे घर में आया है। हाँ हाँ, अगर किसी बाप ने घर बेच करके कैश दिया है ना तो तेरा बैंक बैलेंस तो नहीं आया, तेरी तबाही का ये टिकट आ गया तेरे घर के अंदर। ये दौलत क्या दिन चला लेगा। मैंने बड़े बड़ों की गाड़ियां बिकती देख ली, पहले कह रहे 4 पहिया ही लूंगा, मिल गई 8 दिन बाद कह रहा बिकवा दियो मौलाना, क्योंकि औकात नहीं है तेल डालने की उसमें। भाई किसी पर ज्यादती ना करें, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक निकाह करें और घरों के माहौल बेहतर करें। औरतें कोशिश करें कि शोहर नाराज ना हो, और शोहर कोशिश करें कि बीवी पे कोई ज्यादती ना होने पाए। करेंगे इंशाअल्लाह ये अमल, बोलो इंशाअल्लाह। और औरतों से कहो ये नमाजें पढ़ें, पर्दों में रहें, इनसे नमाजें पढ़वाइए, पर्दों में रखिए। अगर इस मौजू पे गुफ्तगू की जाए तो फिर और घंटे भर गुफ्तगू की जरूरत है, लेकिन रात काफी हो चुकी है, बातें भी काफी हो चुकी है। अब गुफ्तगू आपको सुननी थी, आप सुन चुके। बस पूरी गुफ्तगू का माहसल और निचोड़ यही है कि हमें लव मैरिज नहीं करना, अरेंज मैरिज करना है। बोलो इंशाअल्लाह। अरे बोलते क्यों नहीं हो इंशाअल्लाह। हाँ कुछ लोग अब भी नहीं बोल रहे, मैं खड़ा कर दूं क्या उन लोगों को, फिर देखना ये करते क्या हैं। बोलो इंशाअल्लाह। बाप की रजा का ख्याल करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, बाप माँ बहन इनके हुकूक का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी को इज्जत मिले तो दूसरे की बेटी को इज्जत दो, तुम्हारी बेटी को अल्लाह खुद ब खुद इज्जत अता फरमाएगा। हाँ हाँ, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझो। जिस घर में तुम्हारी बेटी जाएगी उसे अपनी बेटी समझ के इज्जत दी जाएगी। इस चीज पे पाबंदी करनी है। बस जो हुए अखलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। अल्लाह ताला इस जोड़े को जिसकी जिंदगी का आगाज हुआ है
नई नई जिंदगी है। अल्लाह इस जोड़े में बहारें अता फरमा दे, हुजूर के सदक़े में ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत अता फरमा, और अल्लाह इनको नेक साले औलाद अता फरमा, और जो औलाद दुनिया में आए उसको महबूब का इश्क अता फरमा दे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।